अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, रमजान से अच्छा कोई मौका नहीं है। रमजान हमारी जिंदगी में चेंजिंग लाता है। सुबह 4 बजे उठ करके हम आम दिनों में कुछ खाते नहीं है, लेकिन रमजान में उठ करके सहरी खा रहे हैं। दोपहर का खाना हम रोजाना खाते हैं, रमजान में दोपहर का खाना क्या होता है हम भूल जाते हैं। हम दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, हम शाम को 5 बजे इफ्तार कर रहे हैं। रमजान ने हमारे खाने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे पान पीने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे सोने का टाइम चेंज कर दिया। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारे गुनाहों की दुनिया को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई शराब पीता है, आए सच्ची तौबा करे कि इस रमजान से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई जिना कर रहा है, आए और इस रमजान में अल्लाह से सच्ची तौबा करे, अल्लाह अब मैं जिना के करीब नहीं जाऊंगा, मैं शराब के करीब नहीं जाऊंगा, मैं हराम काम के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से सच्ची तौबा करने का। और इसीलिए रमजान के आखिरी अशरे में जो एक रात आती है, जिस रात को अल्लाह ने खैरुम मिनल फिशार 1000 महीनों से अफजल कहा है। 1000 महीना कितना होता है? 84 साल। एक रात की इबादत 84 साल से भी बेहतर है, उससे अफजल है वो रात रमजान के आखिरी अशरे की कोई रात है। हजरत आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, अराअयता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र, अय अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात कद्र की रात है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है, मैं उसमें क्या पढ़ूंगी? आपने फरमाया, अय आयशा तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अय अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझको भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में है, हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह से कारोबार नहीं मांग रहे हैं, जायदाद मांग रहे हैं, खेत खलिहान नहीं मांग रहे हैं, बच्चों की तंदुरुस्ती नहीं मांग रहे हैं, बीवी की सेहत नहीं मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अय अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है। अय अल्लाह तू कुरान में बार बार कहता है, व इन ताफू व तस्फहू, अरे मेरे बंदो तुम माफ कर दो ज्यादा बेहतर है। तुम बदला ले सकते हो, तुम इंतकाम ले सकते हो, मगर माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। अय अल्लाह तू कुरान में बार बार ये ऐलान करता है, मेरे बंदो माफ कर दिया करो, मेरे बंदो दरगुजर कर दिया करो। अय अल्लाह इन्नका अफ़ू, तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अय अल्लाह मैं भी तेरा पापी बंदा हूँ, मैं गुनाहों की गठरी लेके आया हूँ, मैं गुनाहों की पोटली लेके आया हूँ। अय अल्लाह रमजान की ताक रातों में तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ, अय अल्लाह तू मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे दरगुजर कर दे। ये दुआ भी मेरे प्यारे साथियों हमें सिखा रही है कि रमजान का बहुत अहम काम क्या है, हम तौबा करें। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो रमजान में 14 घंटे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बीवी के पास नहीं जाते हैं, हलाल चीजों को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ देते हैं, लेकिन हराम छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आप 14 घंटे हलाल छोड़ सकते हैं, अल्लाह के हुक्म पर तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? यही तो ट्रेनिंग दे रहा है रमजान, यही तो ट्रेनिंग दे रहा है रोजा, कि अगर आप फजर से लेकर के मगरिब तक खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, अगर आप हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, तो ऐ शराब पीने वाले तू शराब क्यों नहीं छोड़ सकता? ऐ जिना करने वाले तू जिना क्यों नहीं छोड़ सकता? ऐ हराम रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले, अपने बीवी को धोखा देने वाले शौहर, अपने शौहर को धोखा देने वाली बीवी, तू क्यों नहीं हराम रिश्ते से तू तौबा कर सकती है? अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल को छोड़ सकती है, तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकती है? कभी आपने गौर किया है मेरे साथ? हम जब रमजान में रोजा रखते हैं, गर्मी का मौसम होता है, अभी तो फरवरी में रमजान शुरू हो रहा है, हमने तो अप्रैल और मई में भी रमजान देखा है, सख्त गर्मी में भी हमने रमजान का रोजा रखा है। जब गर्मी में रोजा आता है, हम क्या करते हैं? सुबह फजर के टाइम हमने सहरी की, जोहर का टाइम आया, हम मस्जिद में आए, वजू बनाने के लिए हमने पानी मुंह में डाला, कुल्ली के लिए पानी मुंह में डाला, हमने हलक बिल्कुल सूख के कांटा बना है, पानी मुंह में गया है,
पानी के 2-4 कतरे अगर हलक के नीचे डाल ले, कौन देखने वाला है? कोई कैमरा तो नहीं लगा है यहाँ पे। हमारे बगल वाले को भी नहीं मालूम होगा कि हम कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी डाल रहे, पानी अंदर जा रहा है, उसको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन गौर कीजिए वो कौन सी ताकत है मेरे साथियों, पानी मुंह में जा रहा है मगर बाहर आ रहा है, हलक के नीचे आप उतरने नहीं देते हैं। इसी का नाम तकवा है और रमजान यही तकवा हमें सिखाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान तुम्हें तकवा सिखाने के लिए दिया गया है। ये रोजा तुम्हें तकवा सिखा रहा है, ये तकवा की ट्रेनिंग दे रहा है मेरे साथियों। असर का टाइम हो गया, भूख और प्यास के मारे आपका बुरा हाल है। आप अपने कमरे में आते हैं, कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में केला भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, शहद भी रखा हुआ है, तरह तरह की चीजें रखी हुई है। आप अगर कमरा बंद करके 2-4 केले खा ले, कौन पूछने वाला है? 2-4 सेब खा ले, कौन पूछने वाला है? 2-4 चीजें खा ले, कौन पूछने वाला है? ठंडा ठंडा पानी पी ले, कौन पूछने वाला है? लेकिन यही तकवा होता है मेरे प्यारे साथियों। हम उस गर्मी के मौसम में असर के टाइम भी मस्जिद घर में बैठे हैं, लेकिन हम खाने पीने की चीजों को मुंह में नहीं डालते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर रमजान हमें ये तकवा सिखाता है तो रमजान हमें तौबा भी सिखाता है। हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं आए और तौबा करें और इरादा करें कि इस रमजान से 5 टाइम की नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे। और ऐसी वैसी पाबंदी नहीं, नमाज से ऐसी पाबंदी नमाज की होनी चाहिए कि एक टाइम की भी नमाज छूटे तो ऐसा लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया। बगैर नमाज के सुकून न मिले, बगैर नमाज पढ़े नींद ना आए, ऐसा ताल्लुक मेरे प्यारे साथियों नमाज से हमारा हो जाए। और कोशिश ये कीजिए कि रमजान में 5 टाइम की नमाज जमात से पढ़िए, बिला मजबूरी की आप जमात मत छोड़िए। और अजान की आवाज सुनते ही सारा काम बंद, सारी चीजों को पेंडिंग में डाल दीजिए, पहले मस्जिद में आइए और कोशिश कीजिए कि हर नमाज में आप वक्त के पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, ताकि जब इमाम अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू करे, जब पहली तकबीर हो तो आप पहली तकबीर में शामिल हो जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ यअलमुन नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को पता चल जाए कि इकामत में शामिल होने का क्या सवाब है और पहली सफ में शामिल होने का क्या सवाब है, तो लोगों को अगर पर्ची डाल के आना पड़े और कुरानंदाजी करके आना पड़े तो पर्ची डाल करके आएंगे, मगर पहली सफ में जगह पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में एक टाइम की नमाज भी न छूटनी पाए, ये हम कोशिश करें। और हम ये भी कोशिश करें कि रमजान की रातें, दिन में तो हम भूखे प्यासे रहते हैं और रात में बैठ करके मोबाइल पर कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, वो हालात हमारे साथ नहीं होने चाहिए। रमजान की रातों को भी हम बचा करके रखें। और खास तौर से जब रमजान का आखिरी अशरा आ जाए, जिसमें ताक रातों में हमें शब कद्र को तलाश करने का हुक्म है। आखिरी अशरे के बारे में हजरत आयशा कहती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे और कमर कस लेते थे। हमारे यहाँ उल्टी बात है, आखिरी अशरा आता है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बीवी का कपड़ा देखने के लिए मार्केट जा रहा है, औरतें मेकअप का सामान लेने के लिए बाजार जा रही हैं। अल्लाह के वास्ते आखिरी अशरे को शॉपिंग का अशरा मत बनाओ, उसे खरीदारी का अशरा न बनाओ। मेरे प्यारे साथियों, आखिरी अशरे में कोशिश करो कि हम ज्यादातर अपना टाइम इबादत में गुजारें। और इसीलिए एतिकाफ जैसी इबादत को आखिरी अशरे में सुन्नत करार दिया गया, ताकि आखिरी अशरे में हम अल्लाह को राजी करें। मेरे प्यारे साथियों, सूरह ज़ुमर की वो आयत हमें दावत दे रही है, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, आओ ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मेरे अजीजों, ये चंद सवालात हमारे सामने आए हैं, जल्दी जल्दी इनका जवाब भी देख लेते हैं। रोजे की फजीलत पर कहा गया है कि कुछ बयान कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे में एक दरवाजा जिसका नाम बाबुर रैयान है, वो खास रोजेदार के लिए।
और ये भी याद रखिए, रोजा एक सीक्रेट इबादत है। हम जब रोजा रखते हैं, हम हकीकत में रोजा है कि नहीं ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। हम चाहे तो रोजा हम ना रखें और बिल्कुल होंठ हमारा सूखा रहे, चेहरा बिल्कुल उतरा रहे और लोगों को देख के लगे कि ये बहुत बड़ा रोजेदार है, तो रोजा मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, तमाम नेकियों का सवाब मैं 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देता हूं, मगर रोजे का सवाब क्या दूंगा मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है। यदौ तामहु व शराबहु व शहबतहु मिन अजली,